नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भोपाल की, जहां शिव शक्ति मंदिर डिपो चौराहा भोपाल के सभागार में मासिक बैठक आयोजित की गई। और बात करेंगे धार की, जहां आज नगर के भोजशाला में बसंत उत्सव मनाने के अंतर्गत आज सुबह वाघ देवी प्रतिमा का स्वरूप रखने के बाद एक शोभा यात्रा अखंड ज्योति मंदिर पर पहुंची। खबर भोपाल से, जहां शिव शक्ति मंदिर डिपो चौराहा भोपाल के सभागार में आयोजित मासिक बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अभिमन्यु सिंह, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर दीपक परसैया, प्रदेश कार्यालय मंत्री डॉक्टर नीलम विश्वकर्मा ने उपस्थित चिकित्सकों के साथ दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती का पूजन कर सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए 11 जनवरी 2025 को डॉक्टर काउंट सीजर मेटी जयंती के भव्य व ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी सदस्यों को बधाई देते हुए संगठन के अभी तक के कार्यकलापों की विस्तृत जानकारी दी। मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष ने कोर कमेटी की घोषणा करते हुए संगठन के पदाधिकारियों के कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि जिलों में नई कार्यकारिणी बनाने की आवश्यकता है, जिस पर कोर कमेटी की बैठक में प्राप्त सुझावों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। पूरे प्रदेश से पधारे चिकित्सकों की उपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वैकल्पिक चिकित्सक संघ ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो हमेशा अपने चिकित्सकों के संपूर्ण अधिकार की बात करता है, और जब तक हमें हमारी योग्यताओं के आधार पर आधुनिक चिकित्सा पद्धति पर आधारित बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक उपलब्धियां अधूरी मानी जाएंगी। आज की प्रदेश स्तरीय बैठक को प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर IL वर्मा, डॉक्टर अनिल शर्मा मयंक, सागर संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर HP सिंह, उज्जैन संभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुहाग मल, मेवाड़ा एवं उज्जैन जिला अध्यक्ष डॉक्टर महेश प्रजापति ने संबोधित किया। सर जी हमारे साथ हैं और सर हमारे संघ के अध्यक्ष हैं। आदरणीय सर जी, मैं पूछना चाहूँगा सर जी, जो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय से जो कोर्सेज चल रहे थे आपके, जिसमें से एक बेसिक हेल्थ केयर और एक बेसिक हेल्थ दीजिए, तो सर जी उन लोगों की मार्कशीट वगैरह डिप्लोमा वगैरह आ गए हैं, तो उनको कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, बेसिक हेल्थ केयर और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बेसिक हेल्थ केयर के कोर्सेज जो है संचालित हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय से, और जिन लोगों ने भी अपने डिप्लोमा और PG डिप्लोमा ले लिए थे, वो बेसिक हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उनके पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुरूप प्रदान करने के लिए अधिकृत। सर, काफ़ी छात्रों के सवाल आ रहा है कि सर कि ये मतलब अभी जो मार्कशीट आई है डिप्लोमा आ जाएगा, तो सर डिप्लोमा आने में कोई टाइम लगेगा सर? मतलब कोई मार्कशीट के हिसाब से काम करें? नहीं, देखिए क्या है कि मार्कशीट के आधार पर कानूनी तौर पर केवल मार्कशीट के आधार पर कानूनी तौर पर कार्य करने की बात नहीं है। उनको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा डिप्लोमा और PG डिप्लोमा में, और उसके प्रमुख कारणों में से एक कारण ये है कि एक्चुअली उस मार्कशीट पर मैन्युअली 6 से 8 लोगों के सिग्नेचर होते हैं, और यही एक कारण है जो इस डिप्लोमा और PG डिप्लोमा के मिलने में देरी कराता है। मेरे ख्याल से मेरा अनुरोध है, और मैं ये अनुरोध करूंगा कि ये जो मैन्युअली सिग्नेचर का प्रारूप है, इसको चेंज करके डिजिटल सिग्नेचर कर देना चाहिए, जिससे कि डिप्लोमा और PG डिप्लोमा समय से मिले। आदरणीय सर का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। आज नगर के भोजशाला में बसंतोत्सव मनाने के अंतर्गत आज सुबह वाग्देवी प्रतिमा का स्वरूप रखने के बाद एक शोभा यात्रा घोड़ा चौपाटी से निकलते हुए नगर के प्रमुख मार्ग से होते हुए भोजशाला परिसर के पास अखंड ज्योति मंदिर पर पहुंची। इस यात्रा में संत महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज ने विशेष रूप से भाग लिया। यात्रा अखंड ज्योति में समाप्त होने के पश्चात एक धर्म सभा के रूप में तब्दील हो गई, जहां पर उत्तम स्वामी महाराज ने इस सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए महामंडलेश्वर ने कहा कि भोजशाला में मां सरस्वती की प्रतिमा को लाने के लिए हम सब एकत्रित होकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के निवास स्थान पर जाकर उनसे आग्रह करेंगे वे इस प्रतिमा को लाने में अपना सहयोग करें। जानते हैं इस विषय में उत्तम स्वामी महाराज महामंडलेश्वर ने आगे और क्या कुछ कहा। निश्चित रूप से मुझे लगता है अयोध्या जैसा वापस पुनरुपी इसका भव्य और उसकी तारुण्यता प्राप्त हो, यह मैं पूर्ण सहमत होना चाहिए। उसी जाऊँगा 12 तारीख को हमारे सारे संतों की 12-13 आकारों की बैठक है, उसमें इसका मुद्दा मैं रखूँगा। अभी आपने भीख मांगनी पड़ रही है, ये भीख क्यों मांगे? हमारा होते हुए ही हम भीख क्यों मांगे? मुझे लगता है भीख मांगने का समय नहीं, समाज में जागृति की जरूरत है। बस माँ सरस्वती मूर्ति न आने का कारण क्या? संविधान
उसका पालन करते हुए ही चल रहे हैं। लेकिन हाँ, हम लोग अपनी पक्ष रखना, बात रखना कोई संविधान का उल्लंघन नहीं है, उसका स्वीकार करते हुए चल रहे हैं। आपने जब बात करी, उन्होंने ये कहा कि लंदन ने ये शर्त रखी है, अगर मूर्ति एकदम वहाँ रखोगे तो ही ले जाना, मजबूरी ये आ रही है। वहाँ लंदन के जो भी म्यूजियम वालों ने लिखित दिया है कि मूर्ति वहाँ रखोगे तो ले जाना। अब न्यायालय का निर्णय आ जाए तो मिल जाएगा, इसके कारण थोड़ा सा बाधा आएगा। मुझे लगता है बहुत जल्दी हो जाएगी। तो मैं मेरे अखाड़ों वालों को भी कम से कम सबसे कहूँगा कि मेरे 12-13 अखाड़े के महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, साधु संत महात्मा एक बार सबको लाने की इच्छाई में लेकर आऊँगा उनको। समाधान ये तो कोई आतताई वाली बात हो गई है। हम किसी को मरने की और मारने की भावना रखें, यह तो मुझे नहीं लगता है श्रेष्ठ हो। लेकिन फिर भी हाँ, इस तरह के बयान देना शंकराचार्य जी को भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता देना चाहिए। पूरी क्या भय के कारण हुआ, लेकिन मैं तो सभी से कहूँगा कि अगले साल से अब विरोध या कोई संघर्ष नहीं, मुस्लिम समाज इसको समझे और अपनी भाईचारा दिखाए। यहाँ आप न आकर अपने आप को ये सनातन को सौंप दे। मुझे लगता है कि इनकी किसी भी ज़रूरत नहीं है संत बनने के लिए, महामंडलेश्वर बनने के लिए। मैं तो सख्त विरोध करता हूँ अखाड़ों का भी, जिन्होंने ऐसे दायरे गहरे नत्तु गहरे को महामंडलेश्वर बनाया है। ये जितने भी अभी तक बने हैं उनको बर्खास्त करना चाहिए। कई अखाड़ों ने किया भी है, उसका सुनाई भी आया। लेकिन हर एक व्यक्ति को महामंडलेश्वर बनाने के लिए खाली अखाड़े की अपनी भौज बढ़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अच्छे लोगों को रखिए, ये इस तरह की परंपरा बंद होना चाहिए। जी धन्यवाद। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। आनंद उत्सव के तहत नालछा में विकासखंड स्तरीय खेलकूद गतिविधि का समापन हो गया है, जिसमें उमरबीन की टीम ने विजेता का खिताब हासिल कर लिया है। इस आयोजन में विधायक कालू सिंह ठाकुर ने भी भाग लिया और अपनी टीम का प्रतिनिधित्व किया। बता दें कि विधायक कालू सिंह ठाकुर ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन की एक अच्छी पहल है, जिसमें खेलों को बढ़ावा देने के लिए आनंद उत्सव का आयोजन किया गया है। कहा कि यह आयोजन न केवल खेलों को बढ़ावे देने में मदद करेगा, बल्कि प्रतिभावान युवकों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मौका भी मिलेगा। वहीं विधायक द्वारा बैटिंग की गई तो प्रेस क्लब अध्यक्ष अशोक मिरदवाल द्वारा बॉलिंग की गई। वहीं जब बॉलिंग की गई तो प्रेस क्लब सचिव विनीत सिंह द्वारा बैटिंग की गई। आयोजन के दौरान विभिन्न मैचों का आयोजन किया गया, जिनमें शिक्षा विभाग, मोबिलाइजर, प्रेस क्लब, ग्राम पंचायत नालछा, जनपद पंचायत नालछा और शामिल थे। इस आयोजन को सफल बनाने में नालछा जनपद सीईओ संदीप डावर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने बताया, यह आयोजन अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा अवसर था। ऐसे आयोजनों से कहीं न कहीं तनाव भी दूर होता है। आनंद उत्सव के तहत जो विकासखंड नालछा की तरफ से कार्यक्रम किए गए, उनका क्या उद्देश्य था और ये आयोजन कब से कब तक के हैं? ये आयोजन जो है अभी 2 दिवसीय हम लोगों ने रखा था, और इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं और जो हमारे जो जनप्रतिनिधि रहते हैं, जो हमारे मीडिया के जो लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में एक आनंद का अनुभव लाना। होता क्या है कि अक्सर जो अपनी प्रति दिवस की जो लाइफ रहती है उसमें कहीं ना कहीं क्या रहता है कि आपके पास आपसी तनाव रहते हैं, जिससे कि अधिकारी और कर्मचारी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करते हैं कि अंदर से जो बोलते हैं भरे हुए महसूस करते हैं, और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ठीक नहीं रहते हैं। तो आनंद उत्सव का मेन उद्देश्य यही रखा था हम लोगों ने कि सभी लोगों का आपस में जो सामंजस्य बैठे और कहीं ना कहीं एक आनंद की अनुभूति ले, जिससे कि जो है कार्यशैली जो है और जो दिन प्रतिदिन की जो लाइफ है उसमें वो एक अच्छे स्टेप्स कर सके और एक अच्छी एफिशिएंसी से जो है कार्य कर सके। और सर, इस उत्सव के तहत किन किन कार्यक्रम, मतलब कौन कौन से गेम है जो खेले जा रहे हैं? आनंद उत्सव के अंतर्गत हम लोगों ने कबड्डी रखा था, क्रिकेट रखा था, वॉलीबॉल भी रखा था, और साथ में जो है रस्साकस्सी भी रखी थी, जिसमें जो है बढ़ चढ़ के विभागों ने भाग भी लिया है, महिलाओं ने भी भाग लिया। मोबिलाइजर्स की टीम, महिला की जो टीम थी वो विजेता भी हुई है रस्साकस्सी में। कबड्डी में भी वो लोग विजेता रहे, और आज जो है आज इसका क्रिकेट का भी फाइनल है। और कबड्डी में जो है पुरुष वर्ग में उमरबन जनपद पंचायत भी विजेता रही। जो आज ये 3 दिवसीय आनंद उत्सव चल रहा है, 2 दिवसीय, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय हमारे प्रदेश का मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा एक पूरे मध्य प्रदेश में आह्वान किया कि हम जनप्रतिनिधि, सभी समस्त विभाग के अधिकारी और सभी विद्यालय कॉलेज में एक आनंद उत्सव के माध्यम से ये वर्ष मनाया है। इसके उपलक्ष्य में मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि हमारी सरकार को आगे बढ़ाते हुए सभी विभाग के कर्मचारी और हमने भी हमारे मुखिया के आग्रह का पालन करते हुए हमने जनप्रतिनिधि नेताओं ने भी एक टीम उतारी और इसे आनंद उत्सव का मनोरंजन, सबके भावनाओं को, सीएम साहब की भावनाओं को जनता तक पहुँचाया। इसके लिए
माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा अवसर सभी को मिला, इसके लिए धन्यवाद। नालछा से सी न्यूज संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।